तो हाँ दोस्तों, आप कैसे हैं। हमारे इस अंशिका एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई। तो इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि y कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा किस में लाई करेगा वो। तो जब 0 जो हो जाता है उसकी बात ही नहीं करना है, इसको याद करना है इस तरह। यदि 0 हो जाता है या x एक्सिस 0 हो जाता है तो y की बात करेंगे हम। अगर y एक्सिस 0 हो जाता है तो x की बात करेंगे। तो x पर हम लाई करेंगे। यदि y 0 है तो x पर लाई करेंगे। इसी जगह पर अगर x 0 हो जाएगा तो y पर लाई करेंगे हम। तो सारा जो पॉइंट बनेंगे हमारे x में बनेंगे। तो x इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जरूर, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसमें वो बात नहीं कहा जा रही है। ये इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर y 0 है तो x की बात किया जा रहा है, x 0 है तो y की। तो y 0 है तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट के आसपास है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आएगा वो। इसी तरह एंड एक्स एक्सिस में होगा, चूंकि y अगर 0 है तो हमारा एक्स एक्सिस, तो हमारा विकल्प हमारा सी सही है। अब सी सही है कैसे है, इसमें x अगर y हमारा 0, ये y लाइन की ये 0 है तो हमारा एक्स एक्सिस की बात होती है। तो x हमारा ये यहाँ मान लीजिए 1 हो गया, 1 और यहाँ पर 1 ले लिया जाए, या y हमारा 0 हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा, या 3 और 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मतलब y हमारा 0 हर कंडीशन में जाएगा। यहाँ भी -2 और 0 हो जाएगा, ये भी -4 ये 0 हो जाएगा। मतलब y जो हमेशा 0 जाएगा। जब y 0 जाएगा तो हमारा x जो है, x 0 हो गया तो y जो है हमारा 0 नहीं, x पर लाई करेंगे हम तो y हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा y पहले वैल्यू लिखते हैं x की, फिर y की लिखते हैं। y हमारा इस कंडीशन पे हमारा सब 0 जाएगा। एंड y एक्सिस पे अगर y 0 है तो x एक्सिस की बात होती है, अगर x 0 है तो y एक्सिस की बात होती है। तो ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत। सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट के आसपास है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, और ये आसपास है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसी के साथ हमारा इसी तरह इसको समझना है कि यदि y की बात कही जाएगी 0 तो हमारी y की नहीं चलनी है, तो x की हमारी वैल्यू होगी। अगर x की 0 कहा जाएगा तो y की वैल्यू निकाली जाएगी। तो सब जितने पॉइंट है y पे बनेंगे तब, और अगर ये y 0 है तो x पे सारे पॉइंट बनेंगे। तो इसको इसी तरह इसको याद रखना है ताकि चैप्टर आसानी से हो सके। और बाकी लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बाय बाय, नमस्ते।